आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 8वीं का ये विषय हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम है जो सत्र 2023-24 में हुआ था। सत्र 24-25 में जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी रूपरेखा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में आपकी समझ में आएगी कि आपके लिए पेपर कैसे आने वाला है। आइए इस पेपर को समझते हैं। यह पेपर अधिकतम अंक 60 अंक का होगा। समय 2.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और ब में है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए। आइए सबसे पहले खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 अंक के, यानी 4 अंक, कुल 4 अंक के। गद्यांश है कि दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार दादी ने किसको बुलाया? मिठाई वाले को, चाय वाले को, कबाड़ी वाले को या मदारी वाले को? उत्तर होगा क, मिठाई वाले को। गद्यांश के अनुसार मिठाई वाला 1 पैसे की कितनी गोलियां बेचता था? उत्तर होगा 16 गोलियां। आइए प्रश्न 2 को पढ़ें। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश को हम पद्यांश भी बोलते हैं, जो कविता पर आधारित होता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यह आपकी पिछली कक्षा 7वीं कक्षा से लिया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वहाँ आपने इस पाठ को पढ़ा था। काव्यांश के अनुसार पक्षी क्षितिज से किसकी होड़ा होड़ी की बातें कर रहे हैं? इन पंखों की। उत्तर होगा क, पंखों की। काव्यांश में किसके तनने की बात कही गई है? तनती सांसों की डोरी। तो किसकी कही गई है? सांसों की। उत्तर होगा ग। अब है प्रश्न नंबर 3, व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से छांटनी है। सुंदरता, कोमलता, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इंद्रप्रस्थ एक स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर होगा ख, इंद्रप्रस्थ। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। मधुरता। उत्तर होगा ग, मधुरता। दिल्ली, गंगा, त्रिभुज, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। मधुरता में भाववाचक संज्ञा है।
वह पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए कि यहाँ पर कौन सा शब्द सर्वनाम है। उत्तर होगा वह। सतरंगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए। परिधान यानी कपड़े, तो सतरंगी। परिधान की विशेषता क्या है? सतरंगी। वह गुण बता रहा है, तो इसमें क्या है? उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। उत्तर ख, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। आपने इस गद्यांश को पढ़ते हुए याद आया कि यह बस की यात्रा से लिया गया है। पाठ है बस की यात्रा। गद्यांश के अनुसार लेखक को छोड़ने आने वाले उन्हें कैसे देख रहे थे? जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उत्तर होगा ख, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। गद्यांश के अनुसार बस में कितने कांच बचे थे? सभी, बहुत कम, बहुत अधिक, एक भी नहीं। तो उत्तर होगा ख, बहुत कम। लेखक के अनुसार वे किससे दूर सरक गए? बस से, इंजन से, दरवाजे से, खिड़की से। तो आपने गद्यांश में पढ़ा कि वे किससे दूर सरक गए, तो यहाँ पे आया है कि हम खिड़की से दूर सरक गए। तो इसका उत्तर होगा घ, खिड़की से। गद्यांश के अनुसार लेखक को क्या लग रहा था? सीट के ऊपर इंजन है, सीट से दूर इंजन है, सीट के नीचे इंजन है, बस के ऊपर इंजन है। यहाँ पर आप गद्यांश में देखें, जल्दबाजी ना करें। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, तो ऑप्शन सीट के नीचे इंजन है ग। ग विकल्प सही है, सीट के नीचे इंजन है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस काव्यांश को पढ़ते ही आपकी समझ में आया होगा कि यह पाठ जो काव्यांश है वह पाठ भगवान की डाकी से लिया गया है। कि हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंध को भेजती है और वह जो सौरभ है वह हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। ठीक है, और एक देश का जो भाप है वो बिना किसी भेदभाव के दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आइए इस पर आधारित प्रश्न को करें कि काव्यांश के अनुसार कौन दूसरे देश को सुगंध भेजती है।
देश की नदियाँ, एक देश की धरती, झरने या बादल। उत्तर होगा ख, एक देश की धरती। काव्यांश के अनुसार सौरभ हवा में तैरते हुए किसकी पांखों पर तैरता है? पक्षियों की। उत्तर होगा क, पक्षियों की पांखों पर। कवि के अनुसार एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? उत्तर होगा ख, पानी। कवि के अनुसार एक देश की धरती किसको सुगंध भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को। ऑप्शन ख सही होगा, दूसरे देश को। प्रश्न नंबर 6 आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से आया है। बदलू को लेखक किस नाम से बुलाता था? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू नाना, बदलू भैया। इसका उत्तर होगा ख, बदलू काका। बस की यात्रा पाठ में बस की यात्रा कितने मित्रों ने तय की? 3, 4, 5 या 7। इसका उत्तर होगा 5 मित्रों ने तय की। पाठ के शुरू में ही आया हुआ है कि 5 मित्रों ने बस की यात्रा शुरू की, तय की। प्रश्न नंबर 7 आपकी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से आया हुआ है। भगवान के डाकिए कविता की रचना किसने की? तुलसीदास, कबीरदास, नरोत्तम दास, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा घ, रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए कौन है? भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। उत्तर होगा ख, पक्षी और बादल। इस तरह से आपका खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्नों का पूर्ण होता है। अब है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 8 आपके व्याकरण से संबंधित है। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। जैसे बच्चा से बनता है बचपन, उसी तरीके से लड़का शब्द जो जातिवाचक है उससे बनता है भाववाचक लड़कपन। उत्तर होगा लड़कपन। अभिवादन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग लिखिए। अभिवादन में अभी उपसर्ग है और मूल शब्द वादन। दिन रात में समास बताइए। दिन रात में द्वंद्व समास है। सुगंधित फूल तोड़कर लाओ। वाक्य में विशेषण छांटकर लिखिए। फूल की विशेषता है सुगंधित, तो विशेषण होगा सुगंधित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार दूसरे देश में भाप क्या बनकर गिरता है? इसका उत्तर होगा पानी। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आपके पाठ्य पुस्तक में 4 पाठ निर्धारित किए गए हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले लाख की चूड़ियाँ, दूसरा है बस की यात्रा, तीसरा है भगवान के डाकिए, और आपका अगला पाठ है क्या निराश हुआ जाए। आपको सिर्फ ये 4 पाठों का ही अध्ययन करना है। इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख लें। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है?
एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। भगवान के डाकिए कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसके अंग हैं? प्रकृति के अंग हैं। भगवान के डाकिए क्या लाते हैं? चिट्ठियाँ। चारों प्रश्न एक ही पाठ से आए हैं, क्योंकि आपके 4 पाठों में केवल एक ही पाठ पद्य भाग से है। प्रश्न नंबर 10 आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से आएगा। बदलू क्या काम करता था? बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू कौन था? बदलू मनिहार था। ठीक है, बदलू मनिहार था। आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर उसी पाठ में मिल जाएंगे। बस किसके योग्य थी? बस पूजा के योग्य थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक किसको अपना दुश्मन समझ रहा था? हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ये एक नंबर के प्रश्न हैं। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ के अंदर ही इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर पाठ से ढूंढ कर लिखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यह आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? बस की यात्रा में आपने पढ़ा कि जो बस है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, कभी भी वो किसी भी पेड़ से टकरा जा सकती थी। इस वजह से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि पता नहीं किस पेड़ से कब टकरा जाए। आपके सपनों का भारत कैसा होगा? यह प्रश्न क्या निराश हुआ जाए पाठ से आया हुआ है। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने विचार के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित पद आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। ये सभी प्रश्न भगवान की डाकिए पाठ से आए हैं। भगवान की डाकिए कविता में भगवान के डाकिए कौन हैं और क्या करते हैं? भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? वो एक देश यानी एक महादेश से दूसरे महादेश को संदेश पहुंचाते हैं। आपने कविता पढ़ी कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सौरभ कहाँ तिरता है? पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। भगवान के डाकिए कविता में कवि ने प्रकृति के कुछ अंगों का वर्णन किया है। वे क्या करते हैं? इस पाठ को आपने पढ़ा कि प्रकृति के क्या कौन कौन से अंग हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ को पढ़ें। भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल कहाँ कहाँ जाते हैं? पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। बाढ़ की समस्या, दशहरा उत्सव, स्वतंत्रता दिवस। इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे निबंध कैसे लिखें या अनुच्छेद कैसे लिखें वीडियो को ज़रूर देख लें, वहाँ से समझें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन सब को देख सकते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखें और पत्र कैसे लिखें। पत्र कैसे लिखें इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है। यह आपका औपचारिक पत्र है। और नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखो। यह अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं यह आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने पूरे प्रश्न पत्र को समझा। आपके पूरे पेपर में 14 प्रश्न आएंगे जिन्हें आप सभी प्रश्नों को करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं होता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।